अब धप्पा करने की बारी आपके चहीते सितारे अबिगिल और सनम को है। धप्पा और क्या हो रहा है ये, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रेलर, दर्शकों को भी पसंद आ रहा है और आज से स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है। कितने एक्साइटेड हो आप लोग? ऑब्वियसली जब आप इतनी मेहनत डालते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी शो में, बहुत ही एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है जब वो रिलीज़ होता है और लोग देखते हैं उसे। एंड आई थिंक स्पेशली फॉर धप्पा, क्योंकि हमने इस शो में आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम हंगामा प्ले टू एवी के प्रोडक्शंस, एवरीबडी हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ लव। हर एक स्टोरी बहुत प्यार से लिखी गई है, हर एक कैरेक्टर बहुत प्यार से पोर्ट्रे किया गया है, तो एक अलग ही फीलिंग है। इट्स लाइक अ बेबी बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है। प्लस सनम मेरे ऑपोजिट थे शो में, तो फॉर मी दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि नॉर्मली जब मैं ऑब्वियसली को एक्टर्स के साथ काम करती हूँ वो एक अलग फील आती है, बट जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हो तो जो प्यार रोमांस होता है वो इतना ऑर्गेनिक, इतना नेचुरल होता है। एंड आई लव इट, इवन दो आई हैव डन सो मेनी रोमांटिक सीन्स जब सनम के साथ करती हूँ, दे आर बटरफ्लाइज एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक वो हमेशा मेरे लिए अलग होगा। सो आई थिंक क्या सुपर एक्साइटेड गाइस, प्लीज देखो, इट्स लाइव। सनम क्या कहेंगे, जिससे बता रही है काफ़ी स्पेशल हो जाता है अपने पार्टनर के साथ शो करना? आई थिंक स्पेशल तो हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ा रिस्की भी हो जाता है कि क्योंकि यू नो फाइट्स होती हैं, वो तो वैसे भी होती हैं, बट बहुत कुछ गाइडेंस मिल जाती है। यस, जब मैं कोई डांस शो हम करते हैं तो मेरे से उनको गाइडेंस मिल जाती है। इस शो में इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, अलॉन्ग विद एवीके प्रोडक्शन, अनिल सर एंड यू नो हंगामा टीम, दे वर देयर थ्रू आउट, क्योंकि मेरा थोड़ा ट्रांजिशन चल रहा है कोरियोग्राफर टू एक्टर, तो ये मेरा पहला ही है, देखा जाए तो ये डेब्यू हुआ मेरा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि धप्पा तो है सबके लिए, धप्पा होने वाला है, इट्स वेरी रिलेटेबल, थोड़ी बचपन की याद दिला देता है। और या आई होप आप लोगों को यू नो सबको बहुत अच्छा लगे, सब धप्पा हो जाए, और यू नो सारे जो सीरीज़ हैं, सारे जो एपिसोड्स हैं हमारे, तो ऑब्वियसली यस वी रियली यू नो बहुत मज़ा आ रहा था जब हम सुन रहे थे, और जब रीडिंग हो रही थी, जब यू नो हमें सुना रहे थे कि क्या होने वाला है। तो नॉट जस्ट आर एपिसोड, मैं तो बाकी सारे एपिसोड सुन के भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। तो यस, हमें जब हम शूट कर रहे थे अपना, तो हमें अपने इसके बारे में पता है, बट आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दी अदर एपिसोड्स कि बहुत 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 मज़ा आने वाला है। यस, थोड़ा सा नर्वसनेस है एक्साइटमेंट के साथ साथ, बट आई थिंक वही इट्स गुड नर्वसनेस, और इट्स लाइक बिफोर स्टेज पे जाने वाला नर्वसनेस, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट इट्स टोटली डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि स्टेज पे जाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया अब, और कैमरे के सामने एक्ट करना और यू नो डायलॉग बोलना, जितना मुझे लगता था कि आसान है उतना आसान नहीं है, बट आई थिंक गाइडेंस सब आसपास जो प्यार करने वाले लोग हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकला, एंड आई होप आगे और प्रोजेक्ट्स आए एक्टिंग रिलेटेड, तो या लुकिंग फॉरवर्ड। साथ ही सनम, अगर बात की जाए, जब जैसा कि आपने जिक्र किया कोरियोग्राफी से आप बतौर एक्टर, तो बहुत ही टफ डिसीजन होता है, उसमें किस तरह मोरली कहा जाए, इमोशनली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की ज़रूरत होती है, किस तरह से अभी ने सपोर्ट करा है, उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? आई थिंक मैं कुछ भी करूं, आइदर या वो भी कुछ भी करें, तो एक सपोर्ट है जो फोर्स नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। यस, एक रिलेशनशिप में है तो ऐसा फोर्स्ड वाला सपोर्ट नहीं है, बस ये आई रियली वांट हर टू डू ग्रेट, आई थिंक वो उनको भी वही लगता है, तो या गाइडेंस तो पूरी मिली है, सपोर्ट हमेशा मिला है, और जब मैं थोड़ा सा अच्छा बिहेव ना भी करूं तब भी मुझे सपोर्ट मिलता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये प्यार है टुवर्ड्स द आर्ट, ऑब्वियसली टुवर्ड्स ईच अदर, तो बहुत बहुत सच्चा है, एंड यू नो आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। बिल्कुल, अभी ऐसी है ही। क्या कुछ कहेंगे, इतना खास कंटेंट और उस कंटेंट के साथ आना ओटीटी पर कितना आपके लिए स्पेशल हो जाता है, और क्या था रिस्पॉन्स जब आपके पास ये खास प्रोजेक्ट आया? एक्चुअली सनम और मैं जब गए थे नरेशन के लिए, आई थिंक हम लोग जब बैठे थे, फ्रॉम द फर्स्ट सीन मुझे लग गया था कि ये हमारा है, मतलब आई कुड जस्ट लाइक पूरी जो आगे भी नरेशन हो रही थी, मैं पिक्चर ही कर रही थी मुझे और सनम को, तो आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन कि ये हम ही करेंगे। एक हो जाता है कभी कभी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू नो ये बहुत ही हिट शोज़ के लिए होता है, कुछ होता है, बट कभी कभार आपका एक गट फीलिंग होती है कि ये है, ये करना है। एंड सनम का जो कैरेक्टर है कार्तिक का, आई थिंक इवन इन द शो
इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ ही इज़. तो जो भी सीन्स भी थे दे वर वेरी फ्रॉम द हार्ट एंड वेरी लाइक मतलब एक डिफरेंट फीलिंग थी. बहुत मज़ा आया. स्टोरी भी जब हम लोग सुन रहे थे टुवर्ड्स द एंड जब हम लोग निकले हैं वहाँ से हमने बस एक दूसरे को देख के बोला कि हाँ लाइक देयर इज़ नो रीज़न टू से कोई दो राय थे ही नहीं हमारे कि अच्छा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. हमने एक दूसरे को देखा और हमें लगा कि हम कर रहे हैं. सो इट वाज दैट फीलिंग. तो एवरीथिंग वाज वेरी नेचुरल. पूरा इतना इम्प्रॉम्प्टू हो गया सब कुछ, इतना नेचुरली हो गया. अगर ऐसे ही होता है एक्टिंग तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ या बिकॉज रियलिटी शो में बहुत स्ट्रेस होता है. एक्टिंग ये नहीं कि आसान है. इट्स डेफिनेटली नॉट आसान. लेकिन अपने लोग हों आसपास तो उससे आई थिंक द सपोर्ट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, सपोर्ट मिले तो आई थिंक कुछ भी करा जा सकता है. सो या आई हैव द बेस्ट सपोर्ट एंड किस बात पर धप्पा हो रहा है? क्योंकि धप्पा की हमने काफ़ी सारी, जब हम अपार्टमेंट में बिल्डिंग में अपने खेला करते थे बचपन में, तब वो वर्ड हमने सुना था. उसके बाद अचानक पिंच करता हुआ OTT पर हम देख रहे हैं. तो क्या हो रहा है ये आपकी लाइफ में? एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली हर एक स्टोरी में जो सारी स्टोरी थे ऑल 5 ऑफ देम उनमें एक ऐसा मोमेंट है जो इज़ अ धप्पा मोमेंट. तो आई थिंक दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द शो. क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी हम धप्पा कह रहे तो इट्स नॉट अ चिल्ड्रन शो कि हम बात करें उस गेम का, बट वो जो इमोशन है, एक जो वो रिएक्शन होता था जब हमें धप्पा होता था बचपन में, आई थिंक इट्स क्वाइट सिमिलर. तो आई रियली लाइक द नेम, आई लाइक हाउ एप्टली इट्स प्लेस्ड एंड कहीं ना कहीं सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ इमोशन छुपा रहे हैं. कोई सच्चाई छुपा रहे हैं. छुपन छुपाई चल रही है. और आई थिंक ये सब लोगों को कहीं ना कहीं उनके बचपन में ले जाएगा और कहीं ना कहीं रियलिटी की याद दिलाएगा. तो आई थिंक एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ प्रोजेक्ट, ये AVK प्रोडक्शन एंड हंगामा प्ले ने आई थिंक बहुत ही कमाल का सोचा है. आई एम काइंड ऑफ जेलस कि एज अ कोरियोग्राफर मैंने क्यों नहीं ये कॉन्सेप्ट सोचा. बट आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो सोचा नहीं, एटलीस्ट एक उसी प्रोजेक्ट में है. तो आई थिंक इट मेक सेंस. सर हम आगे आने वाले दिनों में भी हम आपको उस लहजे में देखेंगे जिस लहजे की आप बात कर रहे हैं. फाइनली वक्त की कमी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? और सनम, आपने हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फ़ैन हैं, आप दोनों को इतना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली थैंक यू कहना चाहेंगे. बहुत सालों से आपने हमें इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस. ये जो शो है इसमें हमने अनिल सर ने, हंगामा प्ले ने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत की है. और सनम ने शो में चाटा भी खाया है गाइस. रियल चाटा के लिए तो देखिएगा. तो उससे वो पिटा भी है शो के लिए. तो प्लीज़ वॉच द शो. खून पसीना एक किया है हमने शो के लिए. खून आई पसीना होप और आपको चाटा. हमारा ये मेहनत ये क्योंकि ये कलेक्टिव मेहनत है, ये सब आपको पसंद आए. और दिखाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए. ये हंगामा प्ले डाउनलोड कीजिए और प्लीज़ वॉच इट. 5 एपिसोड्स आज लॉन्च है. आज तो आज लाइव है या है? हाँ आज आ गया है. प्लीज़ देख तो अभी लीजिए देखिए, जाकर definitely. और मज़ा कीजिए. और हमें बता दीजिए इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे. प्लीज़ लेट अस नो. या थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों एक साथ आकर जैसे लोगों की चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं, इस शो के साथ भी वैसा ही हो. थैंक यू सो मच हमसे बात कर रहे हैं. So much. Thank you. कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई.